सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और ये आप देखकर समझ रहे हैं कि आज आप लोग को व्याकरण पढ़ना है। तो इस सप्ताह में हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा था, साहित्य का एक पाठ पढ़ा था। अब हम लोग व्याकरण का एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो व्याकरण का पाठ होता है, वैसे तो आप लोगों ने आगे बहुत से पाठ पढ़े हैं। यह बहुत सरल और सहज पाठ है और आसानी से आप लोग इसको पढ़ पाएंगे। बस ये कि ध्यान आपका पूरी तरह से इस पाठ में होना चाहिए। एक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले अपन लोग विलोम पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अच्छा, पहले इसके बारे में बता दूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग जो है बहुत हद तक हमारे बहुत ज्यादा होता है, हमारे बोलचाल में, हमारे कहानियों में, हमारे निबंध में। हाँ, तो इसमें इसका महत्व क्यों है इतना ज्यादा कि कुछ ऐसे पद या शब्द भी हैं जो अपने में पूरे एक वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरा एक, कुछ शब्द है, कुछ शब्द वाक्यांश यानी कुछ शब्द है, लेकिन वो पूरा वाक्य का अर्थ बता देते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। और भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। तो कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम क्या जरूरत है इसको सीखने की। पर जरूरत इसलिए है कि बहुत बार आप लंबा चौड़ा कुछ बोलने के बजाय एक शब्द बोलकर आप निकल जाइए, तो कम शब्दों में और बहुत जल्दी आप किसी अपने बात को कहकर सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी भाषा भी आकर्षक होगी। तो भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने का भी कार्य यह होता है। विस्तृत विचारों या भाव को थोड़े शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। तो आप इससे क्या होगा, लंबे चौड़े विचार या भाव आपके हैं तो उसको कम शब्दों में आप प्रकट कर सकते हैं, जल्द प्रकट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कम समय दिया जाता है जहां आपको बहुत सी बातें एक संग कहनी होती है। तो ऐसे समय पर ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश बोधक शब्द आपके लिए बहुत लाभदायक है। कक्षा 4 में भी आप लोगों ने वाक्यांश बोधक शब्दों को पढ़ा है। और चलिए अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा के बारे में कह दें कि कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे परिश्रम करने वाला परिश्रमी, तो हम नहीं बोलेंगे कि वह परिश्रम करने वाला बालक है, क्या बोलेंगे, परिश्रमी बालक। बस दो शब्द बोले, यानी हम लोगों ने चार शब्दों के बजाय एक शब्द का प्रयोग किया। तो आप सब देख रहे हैं कि आपकी समय सीमा में भी बचत हो रही है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने में भी जैसे कि आप जो है परीक्षा में कम शब्दों में जल्द ज्यादा बातें लिख पाएंगे, समझा पाएंगे अपने शिक्षक को। तो चलिए ऐसे ही शब्दों को आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसको अर्थ के साथ अब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये आपकी पुस्तक में भी है, लेकिन बहुत से शब्दों के अर्थ जो है बच्चों को समझ में नहीं आते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका अर्थ भी समझाती जाऊंगी। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो साकार। दूसरा, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। हाँ, जैसे कोई मूर्ति है तो कहते हैं वो साकार है, इसका रूप रंग आकार सब है। लेकिन जिसका कोई आकार नहीं हो तो कहते वह निराकार है। हमारे ईश्वर के रूप दो रूप में सामने आते हैं, एक साकार और एक निराकार। जिसमें दया ना हो निर्दय, जो लोग दया नहीं रखते हैं। जो आकाश में चलता या उड़ता है नभचर। जिसमें कम बल हो दुर्बल। जो अपने देश का हो स्वदेशी। जो खेती करता है किसान। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। जो सोने के गहने बनाता है सुनार। आप तो जानते ही हैं सुनार की दुकान में। अब मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं कुम्हार, आप लोग भी देखे होंगे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी, आप सीधा बोलेंगे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, सीधा बोलेंगे कुम्हार। जो लोहे के औजार बनाता है लोहार। प्रत्येक दिन प्रतिदिन, जो प्रतिदिन होता है दैनिक। मांस खाने वाला मांसाहारी। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसमें कोई गुण ना हो निर्गुण। जो कम बोलता हो मितभाषी। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो नीचे नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो पुराने विचारों में विश्वास रखता हो रूढ़िवादी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक।
तो मैं ये कहूँगी कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इसकी वर्तनी को ध्यान से देखें, उच्चारण को देखिए, अगर आप मेरे संग इसका उच्चारण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसके साथ-साथ वर्तनी को भी ध्यान दें, तो आपको वर्तनी भी संग-संग याद होती जाएगी। आगे बढ़ें। कम खर्च करने वाला, आप चुप ना बैठे, मेरे संग बोले, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जिससे कोई परिचय ना हो अपरिचित, जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो कभी ना मरे अमर, जल में विचरण करने वाला जलचर, जमीन पर चलने वाला थलचर, जमीन पर चलने वाला थलचर, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जो मीठा बोलता हो मृदुभाषी, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, जिसमें रस ना हो नीरस, जिसके संतान ना हो निसंतान, लोगों में प्रिय लोकप्रिय, लोगों में प्रिय यानी जो लोगों में पॉपुलर हो, हाँ लोकप्रिय, और जिसको लोग पसंद करते हैं लोकप्रिय, कहते हैं लोकप्रिय अभिनेता अभिनेत्री, हानि पहुंचाने वाला हानिकारक, विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक यानी बहुत से साइंटिस्ट वैज्ञानिक, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जिसका विवाह हो गया हो विवाहित, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जो नियम के अनुसार ना हो, जैसा कहा जा रहा है वैसा ना हो, उसे अनियमित कहा जाएगा, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसका कोई अंग खराब हो विकलांग। लेकिन यहाँ पर हम एक जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द का भी प्रयोग किया है। तो आप लोग दिव्यांग शब्द जब अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं या किसी सभागार वगैरह में जाए जहाँ पर विकलांग लोग या अपंग लोगों के लिए सीट आरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है, तो वहां पर आप देखेंगे दिव्यांग शब्द लिखा हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिव्यांग शब्द यानी विकलांग, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसे परवाह नहीं है लापरवाह, बुरी गंध दुर्गंध, बुरी गंध दुर्गंध, और लापरवाह में यानी जो कोई अपने काम का कोई ध्यान नहीं देता है, कब समय पे करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, तो ऐसे बच्चे हुए या ऐसे मनुष्य को लापरवाह कहा जाता है। देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक, आमों का बगीचा अमराई, यानी जहां पर बहुत से आम के पेड़ ही होते हैं, सिर्फ आम के पेड़ होते हैं, और वहां पर आप जाएंगे अगर बगीचे में घुस गए तो आपको चारों तरफ आम के पेड़ दिखाई देंगे और उसमें हरे और पीले आम लटके हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो बहुत बार कच्चे ही आम तोड़ लिए जाते हैं, लेकिन पीले आम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो चले आगे बढ़े। तो फिर से मैं बात दूं, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, इस वीडियो को आवश्यकता अनुसार देखें, अभ्यास को विद्यार्थी स्वयं पूरा करे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को शुद्ध वर्तनी के साथ बार बार दोहराते हुए याद करें। यानी सिर्फ याद करने का मतलब यह नहीं कि आप कान से आपने पढ़ा और आपने किसी को सुना दिया पूछने पर, बल्कि उसको वर्तनी के साथ याद करिए। यानी जब भी कोई आपको पूछ रहा हो या आप याद करके सुना रहे हो किसी को, तो उन्हें कहें कि वो वर्तनी को भी एक बार आपसे पूछ ले, तो इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चले आगे बढ़े। कम प्रतिफल अधिगम प्रतिफल, विद्यार्थी निम्नलिखित बातों को सीखने में सक्षम हुए। विचारों के संप्रेषण के समय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के सही प्रयोग में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़े अभ्यास को हल करने में, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानने में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को जानने में, अपने विचारों को कम शब्दों में
लिखने में और प्रस्तुत करने में। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी भाषा के लिए, हमारे बोलचाल के लिए, हमारी लेखन शैली के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ध्यान दें। अलविदा।